दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, ये सुनने के बाद आपका दिल दहल उठेगा। जो एक माँ अपने बच्चों की, अपनी बेटी की ढाल होती है, कैसे वही माँ अपनी सगी बेटी को, वो भी बच्ची बेटी जो मात्र 13 साल की है, उस बेटी को अपने ही आशिक को सौंप देती है और अपने सामने उस 13 साल की मासूम बेटी की इज्जत लूटते हुए देखती है। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये सच्ची कहानी है और ये उत्तराखंड की है, हरिद्वार की है। और यहाँ पे जो ये नंगा नाच ये औरत कर रही थी, इसका भंडाफोड़ और पर्दाफाश खुद वो मासूम लड़की ने किया। दोस्तों, ये कहानी क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस मकसद से ऐसा किया गया, ये सारी बात आपको मैं बताता हूं। उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो जरूर करें, जिससे कि आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले सब सुरक्षित रहें, जागरूक हों, एक दूसरे को जागरूक करते रहें। दोस्तों, आज मैं ये कहानी आपको बताते हुए आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपको ऐसा अनुभव होगा, आपको ऐसा लगेगा जो रिश्ता, माँ का जो रिश्ता होता है, सबसे सुरक्षित, सबसे पवित्र, सबसे आसान्वित और सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे शुद्ध होता है। कैसे ये रिश्ता तार तार होता आपको नजर आएगा, कैसे ये रिश्ता एक गंदी सोच का शिकार बनता हुआ आपको दिखेगा। दोस्तों, नमस्कार। ये जो घटना है, ये है उत्तराखंड के हरिद्वार की। यहाँ पे एक लेडीज होती है 37 साल की, अनामिका शर्मा। ये पूर्व में नेत्री भी होती है हिंदुस्तान के बहुत बड़े पार्टी से। ये पॉलिटिक्स में भी बहुत जल्दी अपने आदतों से ऊपर बढ़ने लग जाती है और एक जाना माना नाम हो जाती है। लेकिन जैसे ही पार्टी में ऐसा कुछ सदस्यों को लगता है जो ये गलत कर रही है, तो फिर इसके पर भी कतर दिए जाते हैं और इसको कहीं भी सार्वजनिक भाषण देने पे बैन लगा दिया जाता है। ये जो महिला थी, ये अपने जिले की महिला मोर्चा अध्यक्ष थी और जब ये मंच पे चढ़ती थी, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, स्त्री के लिए जो बातें करती थी, उस बातों से हजारों लोग प्रभावित होते थे और कहते थे कितनी संस्कारी लेडीज है। लेकिन उसी लेडीज ने क्या किया, ऐसे कृत्य किए जो आप सुनेंगे तो आपको ऐसे मायावी औरतों से पहचानने में आप लेट नहीं लगाएंगे, ऐसी मायावी औरतों को पहचानने में आप लेट नहीं लगाएंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो अनामिका शर्मा होती है, इसका सोच नया होता है, ये सोच बहुत बड़ा होता है, इसको पैसे खर्च करने की आदत होती है, इसे बड़े बड़े होटलों में रुकने की आदत होती है, रिजॉर्ट्स में रुकने की आदत होती है, इसको पहाड़ की वादियों में घूमने की आदत होती है, इसे कपड़ों की तरह लड़के बदलने की आदत होती है, इसे विदेश घूमने की आदत होती है। अब इतने खर्चे एक सामान्य परिवार का कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से तो नहीं कर सकता, और इसका पति ईमानदार था और इतना खर्च नहीं कर पाता था। इसी वजह से शादी के 13 साल बाद इसकी तलाक हो जाती है, ये तलाक ले लेती है। इसकी एक बेटी 13 साल की होती है और एक बेटा 6 साल का होता है, जो अपने पिता के साथ ही रह रहा होता है। और ये अनामिका शर्मा अलग रह रही होती है। अलग रहते रहते इसको अपने जिस्म की भूख लगती है और इस भूख को मिटाने के लिए वो एक संदीप पटवाल नाम के लड़के को फंसाती है और संदीप पटवाल को अपने हुस्न के जाल में फंसाने के बाद उसके बिजनेस में, ये जो सुमित पटवाल होता है, सुमित पटवाल जो होता है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और इसको यही चाहिए भी था। सुमित पटवाल को अपने हुस्न के जाल में पटाने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर ये उसके बिजनेस में पार्टनर हो जाती है। फिर उसके बाद ये सोचती है जो किस तरीके से इसके बिजनेस में और घुसा जाए और ज्यादा हिस्सेदारी ली जाए। तो ये औरत अनामिका मिश्रा ये पहचान चुकी होती है जो सुमित पटवाल है, ये भी रंगीन मिजाज है, आशिक मिजाज है। अब ये सोचती है इसको कैसे खुश किया जाए।
तो ये जो षड्यंत्र रचती है दोस्तों, ये आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। आपको माँ के रिश्तों से भरोसा उठने लग जाएगा दोस्तों। होता क्या है, जो बेटी अपने बाप के साथ रह रही होती है, लेकिन ये एक दिन जाती है और अपने पति के सामने रोती है और कहती है कम से कम मुझे अपनी बेटी की परवरिश करने का मौका दो और बेटी को तुम मेरे साथ रहने दो। एक बाप सोचता है जो बेटी 13 साल की है और एक माँ उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखेगी, मेरे से ज्यादा अच्छे से रखेगी, क्योंकि वो भी एक लेडीज है। और इसी भरोसे पे एक बाप अपनी बेटी को, अपने पत्नी को, सगी पत्नी को सौंप देता है, इस उम्मीद में जो ये पत्नी मेरी बच्ची का, अपनी बेटी का, 13 साल की मासूम का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, बहुत अच्छा संस्कार देगी, बहुत अच्छे से पालेगी। वो औरत अनामिका मिश्रा अपनी बेटी को लेकर आती है और इसके मन में तो बहुत बड़ा पाप था, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। बेटी को लाने के बाद बेटी को नशा करना सिखाती है, दारू पीना, सिगरेट पीना सिखाती है। वो लड़की नहीं कहती है, ये कहती है देखो मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन हो गई हूं और तुम्हें इस तरीके से नहीं रख सकती, नई दुनिया में आओ, जमाना नया है, मेरे कदमों से कदम मिला के चलो, तुम्हें भी बहुत बड़ा आदमी बना दूंगी, ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूं। लेकिन वो बेटी फिर भी संस्कारी होती है, ऐसा नहीं करना चाहती है, लेकिन ये औरत उसे दारू पिलाती है, सिगरेट पिलाती है, मात्र अपनी 13 साल की बेटी को, और उसको इस तरीके की दवाई भी खिलाती है जो वो 13 साल की ना दिख के थोड़े से ज्यादा दिन की दिखे। दोस्तों ये कहानी चलती रहती है। फिर इसके दिमाग में तो था ही जो किस तरीके से संदीप पटवाल को खुश किया जाए, अपने आशिक को, सॉरी मैं बार बार संदीप पटवाल कह रहा हूं, संदीप पटवाल नहीं है, सुमित पटवाल है, सुमित पटवाल को खुश किया जाए। और इसीलिए एक दिन ये औरत सुमित पटवाल को कहता है जो तुम्हें मैं अपनी बेटी सौंपती हूं और तुम्हें मेरे से भी ज्यादा मजा आएगा, तुम मेरी बेटी के साथ सेक्स करो और खूब मजे लो। सुमित पटवाल मना करने के बजाय वो हामी भरता है और ये कहता है जो इसको जल्दी करो। फिर ये अपनी बेटी को समझाती है, बताती है, लेकिन बेटी नहीं मानती रहती है। तभी ये अपने उस होटल में, जिस होटल में ये पार्टनर थी, उस होटल में बेटी को ले जाती है, सुमित को बुलाती है और सुमित पटवाल को अपनी बेटी एक कमरे में बंद कर देती है, उसी कमरे में वो बैठी रहती है। सुमित पटवाल भूखे कुत्तों की तरह उस मासूम बेटी को नोचता रहता है। एक दिन में 6 बार 7 बार नोचता था। उसके बाद ये कहानी यही नहीं रुकती है दोस्तों। सुमित पटवाल का एक दोस्त था, वो इस अनामिका शर्मा को कहता है जो मेरा एक दोस्त है वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो तुम्हारी बेटी को चाहता है और वो बहुत खुश रखेगा और तुम्हें भी बिजनेस में बहुत फायदा होगा। ये औरत फिर अपने आशिक के दोस्त को भी, अपनी मासूम बिटिया को जो 13 साल की थी उसको भी सौंप देती है। सौंपने के बाद ये कुत्ता भी उसे नोचता है। अब ये बेटी किसी तरीके से बर्दाश्त कर रही होती है। फिर कुछ दिनों के बाद एक बार बाप से मिलने का चांस मिलता है, बाप मिलने के लिए बुलाता है। तो ये औरत अनामिका मिश्रा अपनी बेटी को धमकाते हुए, चमकाते हुए ये कहती है जो तुम्हें और तुम्हारे बाप दोनों को रास्ते से हटा दूंगी अगर तुमने ये बात बोला तो, अपनी जुबान खोली तो। ये बेटी अपने बाप के साथ आती है, रहती है, लेकिन अपना जुबान नहीं खोलती। लेकिन एक बाप, जब ये बेटी बिल्कुल गुमसुम अजीब हालत में रहती है तो ये आदमी अपना, ये जो बाप होता है, ये पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता जो आखिर मेरे बेटी के साथ कुछ हुआ है। क्योंकि ये ऐसे नहीं थी, खुश रहती थी, हंसती थी, बोलती थी, मुझे कहती थी कभी ये खिलाओ, कभी ये दिलाओ, यहाँ घूमने चलो, लेकिन अब कुछ नहीं बोल रही है। वो समझ जाता है और अपनी बेटी को समझाता है और कहता है तुम अपने बाप पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम बताओ बेटा हुआ क्या है। फिर वो बेटी रोने लगती है
और अपनी पूरी आप बीती, अपनी पूरी कहानी, अपनी निर्मम कहानी, अपनी इस कलयुगी माँ के बारे में, कलयुगी माँ के अत्याचार के बारे में अपने बाप को सुनाती है। ये बाप किसी को फोन नहीं करता, इसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये जानता था अपनी पत्नी को। ये सीधे थाने जाता है, एसएसपी ऑफिस जाता है, वहां जाके सारी दुख, सारी पीड़ा ये बेटी सुनाती है। सुनाने के बाद इस बेटी का मेडिकल चेकअप होता है, जिस मेडिकल चेकअप से ये प्रूफ होता है, ये साबित होता है, जो इस बेटी के साथ, 13 साल की बेटी के साथ उसकी खुद की मां ने अत्याचार करवाया है, रेप करवाया है, गैंग रेप करवाया है। ये प्रूफ होने के बाद पुलिस वाले दबिश देते हैं और इस औरत को उठा लेते हैं। औरत को उठाने के बाद सारी बात चमकाते हैं, धमकाते हैं, पूछते हैं। फिर उसके बाद सुमित पटवाल और उसके दोस्त को भी दबोच लेते हैं और सारी बात पूछते हैं। तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको भरोसा नहीं होता, लेकिन प्रूफ होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल प्रूफ होता है। ये सारे प्रूफ लेने के बाद तीनों को जेल भेज दिया जाता है। पॉक्सो एक्ट और कई सारी धाराएं लगाई जाती है और ये सारे जेल में है। लेकिन जेल में रहने से क्या होगा? जब एक रिश्ता दागदार हो गया, जब एक रिश्ता तार तार हो गया, उस मासूम बेटी को सिर्फ इसलिए बलि दी गई, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, जो एक औरत अय्याशी कर सके, पहाड़ की वादियों में घूम सके, विदेशों का सैर कर सके, बार बार मर्द बदल सके, लग्जरी गाड़ी में घूम सके। इसलिए उसने जिस बेटी को पालना था, उस बेटी को हवस का शिकार बना दिया, भूखे नंगे कुत्तों के हवस का शिकार बना दिया। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कमेंट कर सकते हैं? क्या सजा होनी चाहिए? आपको ये रिश्ता कैसा लगा? आप सब कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे लोग जागरूक हो सके। और आपसे वही रिक्वेस्ट है, जो आप चैनल पे नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल घंटी बजाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास जो भी खबर मैं पेश करना चाहूं वो आपके पास पहले पहुंचे और आप जागरूक हो सके। दोस्तों, फिर एक सच्ची कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय है भारत, राम राम, नमस्कार।